सभी को, आप सभी का स्वागत है। पिता परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। खुदावन परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर ने हमें यह दिन फिर से दिखाया, हमें फिर से मिलाए। ओके देन पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा करते हुए, उसके नाम की बड़ाई करते हुए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। और आज मैं वचन के माध्यम से नहीं, पर मैं कुछ बातों को आपके सामने प्रकट करती हूँ जो कि आप इम्पोर्टेंस टाइप अपने जीवन में जानिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी है जो कि आपको खुदावन परमेश्वर से दूर करती है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो देन हम आगे बढ़ते हैं। और रही बात, आज ही मैंने अपना बाइबल हर दिन तो हम पढ़ते ही हैं, परंतु हर दिन हमें अलग अलग प्रकाशन मिलता है। तो जिस प्रकार से आज मैंने बाइबल का प्रकाशन को जाना, और फिर कैसे कहते हैं, मीन्स आज मैंने न्यूज़ भी देखा था कि मीन्स न्यू वायरस आ रहे हैं। फिर देन कोरोना वायरस अभी हुआ कि तो ख़त्म हो गया, क्या पता वो पूरी तरह से ख़त्म है कि नहीं, क्या पता वो कभी स्टार्ट भी हुआ था कि नहीं। तो देन मंकी वायरस मीन्स मंकी पॉक्स निकला है, जो कि आज न्यूज़ में आया कि इसके सिम्टम्स भी है। देन इसके लिए भी अलग वैक्सीन है। देन ये जो समय चल रहा है ना, बड़े मीन्स पुराने समय जैसा नहीं रह गया है, अंधकार के समय चल रहे हैं। हम इस प्रकार से इसे कह सकते हैं, अंधकार का समय चल रहा है। यहाँ ना कुछ व्यक्ति अब संतुष्ट में नहीं है, संतुष्टि तो उन्हें है ही नहीं। मीन्स फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मीन्स वह जो होता है ना एक पीसफुल टाइम, वह पीसफुल टाइम नहीं है। पता है, अंधकार के समय चल रहे हैं, दिन अच्छे नहीं हैं। खुदावन परमेश्वर हमारे बाइबल में जितने भी लिखे हुए हैं कि अंतिम दिनों में इतने घटना हो सकती है, और फिर ये सब के बाद बादलों से आना होगा खुदावन का। तो इसी प्रकार ना कि मीन्स दिन नज़दीक है, खुदावन परमेश्वर के आने का दिन नज़दीक है। इसीलिए आज हम इस प्रकार से कुछ डिस्कशन टाइप करेंगे कि मीन्स क्या हमारा जीवन, क्या हम मसीह लोगों का जीवन योग्य है कि नहीं। मीन्स बादलों पे उठाए जाने के लिए हम कह सकते हैं कि क्या हम नामधारी मसीह रह गए हैं, कि हमारा विश्वास उतना अब मीन्स हमारा विश्वास उतना अटल है कि नहीं, कि मीन्स हम एक शब्द में कहें तो फिर क्या आप खुदा के लिए जीने मरने के लिए तैयार हो, इस प्रकार से। तो देन हम आगे जाके देखेंगे कि खुदावन परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या ठहराया है। क्या हम मसीह सिर्फ नाम के मसीह हैं? क्या हम मसीह सिर्फ चंगाई चमत्कार के पीछे ही रहते हैं? नहीं, परंतु हम मसीह लोग हैं जो हमारे अंदर होना चाहिए कि हम पिता परमेश्वर के नज़दीक हो। तो फिर ये सब हमारे पास है कि नहीं, हम देखते हैं। आगे देखने से पहले एक हम चेतावनी देते हैं कि मीन्स प्यार से चेतावनी देती हूँ कि खुदावन परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरी होने के लिए आप उसे स्वीकार कीजिए। खुदावन से कहिए, पिता आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। पिता परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी मर्ज़ी पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो। हम ये तो जानेंगे क्या मसीह में मसीह लोगों का गुण है कि नहीं, परंतु उसके पहले हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि मीन्स जिस प्रकार से यह दिन चल रहे हैं उसी प्रकार से मैं आप सभी को एक बात पूछूंगी। आप सभी खुद को जांचिए, क्या हम ऐसे हैं कि नहीं हैं, योग्य है कि नहीं है पिता परमेश्वर को निष्कलंक, निर्दोष और भावता हुआ मीन्स वो अपनी दुल्हन को चाहते हैं। परंतु क्या हम परमेश्वर की दुल्हन इस प्रकार से है कि नहीं है, हमें ये जानना है। ज़रूरी है हमें हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने देने के लिए, क्योंकि पीटर ने कहा है
ही इज सीकिंग द वन हु इज़ नॉट अंडर द हैंड ऑफ द लॉर्ड। मीन्स मतलब कि वह उसके खोज में है जो परमेश्वर की हाथ के नीचे नहीं है। वह कौन? वह दुष्ट उन लोगों को खोज रहा है जो परमेश्वर के अंडर में नहीं है, जो पिता परमेश्वर से दूर है। क्या हम पिता परमेश्वर के अंडर में है? क्या हम पिता परमेश्वर के मीन्स पीछे चल रहे हैं? क्या हम उनसे करीब हो रहे हैं कि उनसे हम दूर हो रहे हैं? तो इसी प्रकार से हमें जैसे ही इज़ सीकिंग द वन, तो वो ढूंढ रहा है। मीन्स वो ढूंढ रहा है कैसे कि आप दूर हो। अब दूर हो तो फिर आपको वो कब मतलब अपनी ओर खींच लेगा, कब अपने परमेश्वर से आपको दूर कर देगा, ये आप भी नहीं जानते हो। इसी प्रकार जब अगर आप ईमानदारी की ओर चल रहे हो तो वो बेईमानी की ओर लेके जाएगा। अगर आप सच्चाई का रास्ता चुनना चाहोगे तो वो आपको गलत रास्ता भी दिखाएगा। ज़रूरी है हमारा चुनाव, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जीवन घास के समान है, हमारा जीवन बाफ के समान है। तो इसी प्रकार हम ज़रूरी है ना हमारे जीवन में हम सही चुनाव करें। तो मीन्स आप सभी लोग अपने जीवन को यूं ही तुच्छ ना जाने, क्योंकि यह जीवन बहुत ही अनमोल है। एक डायमंड की कीमत आप जानते हो ना। सोना तो हम एज यूजल नॉर्मल हो गया, सब खरीद रहे, सब पहन रहे, पर ये कहीं ना कहीं कीमती है। पर उससे भी कई ज़्यादा कीमती अपना डायमंड है, जो कि डायमंड को अनमोल कहा जाता है। उससे मीन्स कोई जल्दी पहनता भी नहीं, लेके एक बार रख लेंगे, पर लेने की भी जल्दी किसी की मतलब हैसियत नहीं है। परंतु डायमंड से बढ़कर हमें अनमोल पिता ने बनाया है। हमें पिता परमेश्वर ने हमारे जन्म के पहले ठहराए हैं। पिता परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में बहुत बड़ी है। हम सोचते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, देन मैं आगे चल के इतना, फिर उसके बाद मैं ऐसा करके, मैं वैसा करके, तो ये हमारी इच्छा है। परंतु अगर आप सोचे, अगर एक डॉक्टर सोच रहा है कि मैं 10 पेशेंट को अपना चालू करके क्लिनिक पे जाऊँगा, फिर देन मैं क्लिनिक से दूसरा क्लिनिक, तीसरा क्लिनिक, क्या पता खुदावन परमेश्वर ने उस डॉक्टर के लिए एक बड़ा ही देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाने के लिए ठहराया है। और उसी प्रकार अगर एक छोटा बच्चा सोच रहा है कि मैं स्कूल में जाऊँगा, अपनी 12वीं तक स्कूल पढ़ूँगा, देन मैं अपना करियर इधर ही बनाऊँगा। अगर खुदावन परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में होगी तो वो आपको इंटरनेशनल स्कूल में लेके जाएगा। देन आपका जो करियर है वो इधर नहीं, कहीं इंटरनेशनल सिटी, इंटरनेशनल स्टेट में होगा। तो कुछ भी, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल ना। तो देन यही है कि मीन्स हमें अपने जीवन में हमारी इच्छा नहीं परंतु खुदा की इच्छा कर वाट जोना है। तो पिता मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, इसी तरह हमें प्रार्थना भी करना होगा ना, ये बात भी ज़रूरी है। खुदावन परमेश्वर चाहते हैं उसके बच्चे उनसे मांगे। अगर एक पुत्र अपने पिता से कुछ मांगे तो क्या आप पिता नहीं देते हैं। अगर एक पुत्र पुत्री अपनी माँ से, अपने पापा से कुछ मांगे तो क्या माँ पापा नहीं देते हैं। वह खुदा तो हमारा बादशाह है जिन्होंने सारी सृष्टि को बनाया है, उनके लिए तो कुछ भी असंभव भी नहीं है, तो वो क्यों नहीं देगी, वो तो अवश्य देगी ना आप सभी को, हम सभी को। मैंने अपने जीवन में परमेश्वर से जितना कहा है खुदा मुझे चाहिए, पिता ने मुझे दिया है, ये मेरी गवाही है। पता है, अगर हमने तो मतलब पहले इच्छा रखी थी खुदा हमें घर चाहिए, हमने ये नहीं कहा खुदा हमें बड़ा चाहिए, हमें छोटा चाहिए, परंतु हमने बोला खुदा हमें घर चाहिए। देन खुदा ने हमें घर दिया, वो भी पता है हमारा अपना रूम, अपना घर दिया। फिर पिता परमेश्वर से ये हमने कहा खुदावन परमेश्वर ये घर तो छोटा है, अब ये घर तो हमें छोटा पड़ रहा है, तो हमारा घर हमें बड़ा चाहिए। तो देन खुदा ने इसी घर को बड़ा बना दिए। तो इसी प्रकार से खुदा सारी इच्छा को पूरी करते हैं। एक बार तो हम फ्रेंड्स लोग सोचे कि हमें अब ना मीन्स करियर चूज़ करना है, फिर देन इसकी इच्छा मेरे जीवन में ये कॉलेज की है, परंतु हमें उन कॉलेज में तो एडमिशन मिला ही नहीं। उसके अलावा जिसमें भी मिला खुदा की इच्छा के अनुसार वो बहुत ही उत्तम मिला हमें, आपको पता है।
और एग्जाम्पल मैं दूँ तो हमने इच्छा अभी किया कि हमें फ्रूट्स में बनाना खाना है, हमें चिकन खाना है, हमें बिरयानी खाना है, हमें चाइनीज़ खाना है, तुरंत मेरे खुदा ने हमें दिया। मीन्स चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी ख्वाहिश क्यों ना हो, कितनी छोटी ख्वाहिश क्यों ना हो, खुदा हमें देता है। ज़रूरी है हम विश्वास योग्य रहे, हमारे जीवन से खुदा को प्रशंसा मिलनी चाहिए, इस प्रकार से। तो फिर मीन्स एग्जाम्पल तो अलग थे, परंतु आप सभी लोग अपने जीवन को जानिए, ठीक है। और फिर देन हम मसीही सिर्फ नाम के हैं कि काम के भी है, ये हम आगे चल के सीखेंगे। इसमें हमें नहीं लगता कि हम सिखा पाएंगे। और मीन्स आप इतने में अपने आप को परखिए, देन नेक्स्ट टाइम हम इसका नेक्स्ट लेवल चलेंगे, ओके। देन हम सिर्फ आपसे इतना कहते हैं कि ही इज़ सीकिंग द वन हु इज़ नॉट अंडर द हैंड ऑफ द लॉर्ड। हमें पता है हमारे जीवन में बहुत काम है। मीन्स लोगों का ये भी कहना होता है, आपको पता है, मैंने जाना है, हम विजिटिंग के लिए जब कभी जाए तो लोगों का जीवन में विश्वास तो है परंतु वो कार्य नहीं करते। ज़रूरी है हम विश्वास भी करें, ज़रूरी है हम कार्य भी करें। तो फिर मीन्स ना उनका कहना है हम दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, हम मीन्स आगे अपने जीवन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्यों हम खुद की मेहनत कर रहे हैं, क्यों हम खुदा पे निर्भर नहीं है, ये बात होता है पॉइंट वाली, जो कि सबका कहना है कि हम दिन भर थक जाते हैं, हमें बाइबल पढ़ने को टाइम नहीं है, हमें प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है। टाइम निकालो ना, देन आपको संडे भी मिले तो अरे हमने तो पूरा हफ्ता काम किया है, हमें आराम करना है। तो ये सब नहीं चाहिए, पता है आप सभी को। आप सभी खुद का मेहनत लगा के काम करोगे तो फिर वो कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पाएगा, परंतु आप खुदा पे निर्भर रह के अपने कार्यों को करो तो फिर आपको उत्तम से भी उत्तम मिलेगा। जितनी आपकी इच्छा रहेगी उससे भी उत्तम मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आपको मालूम है खुदावन परमेश्वर ना हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, अपने बच्चों के लिए अपनी हर एक उत्तम से उत्तम ठहराए हैं। तो देन पिता परमेश्वर ने जैसे हमें जन्म से पहले ठहराया है, आप सभी को पता है खुदावन परमेश्वर हमारे लिए हानि की नहीं परंतु लाभ की योजना रखते हैं। तो देन खुदावन परमेश्वर ने अपनी आत्मा से आत्मा निकाल के, प्राण से प्राण को निकाल के, अपने हाथों से हमारे शरीर में खून को, मांस को, नसों को, सब कुछ को ठहराया है, हड्डियों को। ये हमारे हाथों की एक एक लकीरें, सब कुछ वो खुदा की हाथों की रचना है। पिता ने हमें अपने समानता और स्वरूप में बनाए हैं। तो देन क्यों हम अपने जीवन को मीन्स उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, क्यों हम अपने जीवन में उन कामों में फंसे। एक बात है मैं आप सभी को कहूँ तो, जैसे एक मछली पानी में ही संतुष्ट रहती है, उसे पानी से बाहर निकालो तो वो संतुष्ट नहीं रहती है। उसी प्रकार अभी एक पक्षी है तो वो उड़ने में ही खुश रहता है, उसे आप एक जगह पिंजरे में बंद कर दो तो वो खुश नहीं है। इसी प्रकार हमारा जीवन जो है पिता ने ठहराया है अनंत काल के जीवन के लिए। हमारा जीवन जो है, हमारा घर जो है वो हमारे मौत के पहले नहीं परंतु हमारे मौत के बाद हमारा असली घर हमें मिलता है। यह तो हमारा टेम्पररी है, परमानेंट तो खुदा ने हमारे लिए ठहराया है। तो फिर मीन्स हम इस धरती पे जब तक है हम संतुष्ट कभी नहीं हो सकते। हम जानते हैं, आप सभी भी जानते हो। अब डेली का एग्जाम्पल देखें तो जिसके पास जितना उतना कम ही है। जैसे कि आज कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो उसको वो कम लगेगा कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कोई ना कोई चीज़ में। और चाहे कोई कितना मिडिल क्लास में हो, चाहे कितना गरीब में हो, सभी को किसी किसी चीज़ में कमी लगेगी। संतुष्टि किसी को नहीं है, परंतु वो संतुष्टि खुदा के पास हमें मिल सकती है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम अपना पूरा दिन, पूरा समय अपने काम धंधों पे निकालें। ज़रूरी है हम 4 घंटा काम कर रहे हैं तो हम 5 घंटा वचन करें। हम उतना नहीं कर पा रहे, परंतु ज़रूरी है हमारा जो दशमांश होता है प्रार्थना का, तन मन और धन, तन मन धन समय, ओके हाँ समय,
तो 2 घंटा 45 सेकेंड हमारा समय परमेश्वर को देना ज़्यादातर ज़रूरी है। हमें ऐसा नहीं बनना है। एक होता है आग, परमेश्वर की आग। हम चूल्हे के पास कौन, मतलब वो जो होती है ना मच्छी, तो फिर देन वो घूमेगी अगर वो गर्म नहीं है। अगर वो गर्म है तो वो नहीं घूमेगी। इसी प्रकार आपके जीवन में परमेश्वर की आग है, आपके पीछे समस्या नहीं घूमेगी, आपके पीछे दुष्ट का काम नहीं घूमेगा, आपके पीछे कुछ वो नहीं घूमेगा जो आपको निराश करेगा। परंतु आप अगर खुदा के साथ नहीं हो, उनकी आग आपके अंदर नहीं है, उनका कार्य आपके अंदर नहीं है, तो हर एक चीज़ आके आपके ऊपर धावा करेगी, अटैक करेगी। तो फिर ज़रूरी है हमें खुदा की इच्छा अपने जीवन में पूरी करना। तो देन ज़रूरी है हमें प्रार्थना में बैठना, ज़रूरी है हम अच्छा ओके दिन भर आप नहीं कर रहे, रात में बैठो, अपना नींद खराब करो। क्यों? पिता परमेश्वर ने जब हमें इतना कुछ अनमोल सर से लेके पाँव तक बनाया है, हर एक चीज़ हमें दे रहे खाने के लिए, तो फिर क्यों नहीं हम अपना नींद ख़राब करके 2 घंटा प्रार्थना करते। 1 घंटा प्रार्थना करो, 1 घंटा बाइबल पढ़ो। ये रिक्वेस्ट आप सभी से है। हम नेक्स्ट में देखेंगे कि हम कैसे कहते हैं मसीह होने के योग्य है, हम मसीह रह के भी मसीह के गुण हमारे अंदर है कि नहीं है, हमारे अंदर क्या गलती है क्या नहीं है। और फिर इसी प्रकार से मेरी बातों पे आप सभी गौर कीजिए, अपने आप को परखिए। अगर हम सब कुछ पा भी जाए खुदा की बिना, तो देन सब कुछ पा के भी हम कुछ नहीं पाने के समान हो जाएंगे। इतना है, ओके। हर यंग लोग भी अपनी जवानी को पवित्र रखे। खुदावन परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे मीन्स बहुत ही आपके लिए अच्छी बुलाहट को ठहराए रखते हैं। ऐसा नहीं किसी के लिए कोई बुलाहट नहीं है, हर कोई चुना हुआ है, परंतु पिता परमेश्वर की राहों पे चल के सभी को जाना है। नहीं, गलती हो। और एक बात, किसी के बोलने से कुछ होता नहीं है, तो कोई नेगेटिव बात अपने अंदर ना लीजिए, जितना हो सके पॉजिटिव लीजिए। प्रभु आपको संतुष्टि देगा, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। रही बात हम एग्जाम्पल देखें तो फिर अगर आपसे कोई कहे कि आप स्वर्गदूत हो, क्या आपके पंख निकल आएंगे, क्या आप स्वर्गदूत हो जाओगे? नहीं। परंतु अगर आपको कोई कहे आप दुष्ट हो, आप मतलब शैतान हो, तो क्या आपके सिंग निकल आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो किसी के कहने से कुछ होता नहीं है। आप जहाँ हो पिता परमेश्वर वहाँ कार्य करेंगे। पिता परमेश्वर को अपने जीवन में जगह दीजिए और पिता परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। यह जीवन बहुत अनमोल है। खुदा को समर्पित कीजिए, विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए। वह उद्धार करता, आपसे प्रेम करते हैं। ग्रहण कीजिए, पिता मेरा ये जीवन आपके लिए है, मैं अनंत काल के लिए बनाया गया हूँ। ओके, देन पिता परमेश्वर आप सभी से प्रेम करते हैं। हम नेक्स्ट में और भी उत्तम रीति से शिक्षा को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।